जेएमएस न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़। जेएमएस न्यूज़ पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ भोपाल से, जहां पर इमामी हुसैन साहब को लोगों ने याद किया और मातम भी मनाया, क्योंकि इमामी हुसैन साहब ने लोगों को संदेश दिया कि कभी भी जुल्म सहना नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहना है और कातिल को किसी भी तरह से रोकना है। भारी संख्या में लोगों ने हुसैन साहब को याद किया और मातम मनाया। प्रदेश की राजधानी भोपाल स्टेशन के ठीक सामने ईरानी डेरा है। यहाँ पर भारी संख्या में लोगों ने हुसैन साहब को याद कर मातम मनाया। हुसैन साहब का संदेश था कि जुल्म के खिलाफ खड़े रहना है, जुल्म बिल्कुल भी किसी भी कीमत में सहना नहीं है। समुदाय की सैकड़ों हजारों लोगों में, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, हुसैन साहब को याद करके मातम मनाया। माना जाता है कि करबला के मैदान में इमामी हुसैन साहब पर जुल्म हुआ था, उसी के खिलाफ ये मातम मनाया जाता है। मौलाना साहब ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए ये बात कही। देखिए, मेरा नाम है सैयद ज़रग़ाम हैदर रिज़वी और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। और आपने जो सवाल किया कि ये जुलूस क्या है और इसका मकसद क्या होता है, तो ये जुलूस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज है। यानी हम जुलूस निकाल के बताते हैं कि जो इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में जुल्म हुआ था, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। और वही जुल्म नहीं, जहाँ भी जिस कौम पे भी जुल्म होता है, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। चूँकि इमाम हुसैन ने हमको यही मैसेज दिया है। जब आप मदीने से निकल रहे थे तो आपने लोगों को मुखातिब करके कहा था, अला तरौना अन्नल हक़्क़ ला युअमल बिह, क्या तुम अंधे हो गए हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है, बातिल को रोका नहीं जा रहा है। अगर ऐसा वक्त आ जाए, चाहे जिस ज़माने में हो, मेरे ज़माने में या मेरे बाद के ज़माने में, कि जहाँ हक़ पर अमल ना हो, जुल्म हो, बातिल और जालिम को रोका ना जाए, तो वहाँ सिर्फ़ हुसैन का फ़रीज़ा नहीं, बल्कि हर ईमानदार आदमी का फ़रीज़ा ये है कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। ये है जुलूस का मकसद, यह है इमाम हुसैन का मैसेज हम सब लोगों के लिए। इमाम हुसैन का मकसद यही था कि जुल्म को ख़त्म करना, अदालत को नाफिज करना। और ये लंगर जो चीज़ है, ये इस बात की अलामत होती है कि हुसैनी बख़ील और कंजूस नहीं होते हैं, चूँकि इमाम हुसैन ने सखावत का दर्स दिया है। ये घराना वो था जो ख़ुद भूखा रहता था, मगर दूसरों की भूख इनसे नहीं देखी जाती थी। ये ख़ुद प्यासे रहते थे, मगर दूसरों की प्यास इनसे नहीं देखी जाती थी। तो जुलूस के आखिर में जो हम पानी का इंतज़ाम करते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं, वो इमाम हुसैन का अखलाक जो था, उसकी याद में ये काम हम करते हैं। देखिए, इमाम हुसैन को शहीद करने वाले ख़ुद मुसलमानों का एक गिरोह था जो यजीद को खलीफा रसूल मान रहा था। मोहम्मद साहब का खलीफा यजीद को मान रहा था। इमाम हुसैन से उनका मुतालिबा ये था कि अय हुसैन इब्न अली, तुम यजीद की बैअत कर लो। बैअत यानी अपने आप को यजीद के हाथ बेच डालो। जो यजीद कह रहा है उसके हाँ में हाँ आप भी मिलाइए। चूँकि इमाम हुसैन वो थे जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, आप वो थे जो जन्नत के जवानों के सरदार थे। आपका हाँ में हाँ मिलाना इस बात की दलील थी
कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो असली था वो दुनिया से ख़त्म हो जाता और असली इस्लाम को दुनिया वाले क़यामत तक ना पहचान पाते। देखिए आज इख्तिलाफ जो मुसलमानों में है, आप देखेंगे हर किस्म के मुसलमान हैं। आज भी यजीदी मुसलमान मौजूद हैं जो दुनिया में फितना फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, अमनियत को ख़त्म कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जो हुसैनी मुसलमान हैं, जो हुसैन के चाहने वाले हैं, उनका मकसद ये है कि वो ज़ालिमों को ख़त्म कर दें। जुल्म करना उनका मकसद नहीं होता। वो अक्सर मुल्कों में आप देखेंगे ये मज़लूम वाक़े होते हैं, न किसी को बम धमाके से उड़ाते हैं, न किसी को टारगेट बनाते हैं। तो इमाम हुसैन का मैसेज यही था कि क्या तुम देखते नहीं हो हक़ पर अमल नहीं हो रहा है, बातिल को रोका नहीं जा रहा है। किसी ज़माने में भी अगर हक़ पर अमल ना हो, बातिल को रोका ना जाए, तो हर ईमानदार आदमी का फरीज़ा ये है कि जालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए खड़ा हो जाए। भारतीय संविधान में हर धर्म को अपने हिसाब से मनाने का अधिकार है और कोई भी धर्म या मजहब किसी भी तरह का जुल्म सहना और अत्याचार करना या कराना की इजाज़त नहीं देता। इसी अमन चैन की परंपरा के साथ हमारा भारत आगे बढ़े और विश्व गुरु बने। जेएमएस न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ लखन गुरु की रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। Check out